हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 108 और सेक्शन 108 से आगे के सेक्शन को समझेंगे सीआरपीसी 1973 के। इससे पहले हमने सेक्शन 106 और सेक्शन 107 ऑफ सीआरपीसी 1973 को समझा था, जिसके अंदर हमें ये बताया गया था कि किसी व्यक्ति से सिक्योरिटी ली जाती है पीस को मेंटेन करने के लिए, या तो जिस वक्त उसको कन्विक्शन दी जा रही है या फिर और किसी केसेस के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति से सिक्योरिटी ली जा रही है ताकि वो गुड बिहेवियर मेंटेन करे। तो ये अब यहाँ के सेक्शंस के अंदर दिया गया है, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने बेरेक्स को खोल लीजिए, क्योंकि हम बेरेक को यूज करेंगे और उन्हीं को रीड करेंगे ताकि हम ये जो सेक्शंस है ये ज्यादा अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि हमें बेसिकली अपने बेरेक्स को ही समझना होता है कि उसके अंदर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 108 को देखते हैं और रीड करते हैं उसके अंदर क्या दिया गया है। ये बताता है कि किसी व्यक्ति से उसके गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी ली जाती है ऐसे व्यक्ति से जो क्या कर रहा होता है, किसी सिडिशियस मैटर से रिलेटेड ऑफेंस कमिट कर रहा होता है। तो रीड करते हैं क्या बोलता है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसएमिनेटिंग सिडिशियस मैटर। सिडिशियस मैटर्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर आप स्टेट के अगेंस्ट रेबल करते हो, विद्रोह करते हो स्टेट के अगेंस्ट, किसी भी तरीके से आप जो भी आपकी गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट है, उसके अगेंस्ट लोगों के बीच में विद्रोह की भावना बढ़ाते हो। तो ऐसे किसी भी मैटर को डिसेमिनेट करता है, मतलब वितरण करता है किसी भी ऐसी चीज का, डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों के बीच में। तो उस रिगार्डिंग अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उससे मतलब अगर जो मजिस्ट्रेट होता है उसको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरीके का कोई भी ऑफेंस कमिट होने वाला है या कोई भी उकसा रहा है ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर उस व्यक्ति से जिससे भी लगता है कि ये व्यक्ति ऑफेंस करने वाला है, उससे उसके गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी ली जा सकती है ताकि वो ऐसा ऑफेंस कमिट ना करे। तो अब इस सेक्शन में क्या लिखता है, when an executive magistrate receive information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction, कि उसको ऐसा मिलती है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने वाला है, कौन सा, इधर ऑरली और इन राइटिंग और इन एनी अदर मैनर, कि किसी भी तरीके से, चाहे वो राइटिंग के अंदर करेगा या ऑरली करेगा या फिर किसी भी तरीके से इंटेंशनली डिसेमिनेट्स, कि वो क्या कर रहा है, इंटेंशनली बांट रहा है, नियत से बांट रहा है, और अटेम्प्ट टू डिसेमिनेट या फिर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, बांटने की कोशिश कर रहा है, और अबेट्स टू डिसेमिनेशन ऑफ, या फिर ऐसी कोशिश, किसी को उकसा रहा है ऐसी चीज को बांटने में। किस चीज को? पहली चीज, एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, ऐसा कोई भी मैटर है जो कि पनिशेबल है सेक्शन 124A, सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी के अंदर। तो इस तरीके की किसी भी पब्लिकेशन को अगर कोई छाप के डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या इंटेंशनली डिसेमिनेट कर रहा है या फिर ऐसा अबेट कर रहा है, किसी को उकसा रहा है ऐसे करने के लिए, तो उसके अंदर ये सबसे पहले तो ऐसी चीज आती है जहां पे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरीके का कोई भी ऑफेंस कमिट होने वाला है या हो रहा है। दूसरी चीज, एनी मैटर concerning a judge acting or purporting to act in the discharge of his official duty which amount to criminal intimidation or defamation under this Indian Penal Code, की दूसरा तरीके का ऑफेंस ये बताया गया जिसके अंदर कोई भी मैटर जिसके अंदर जज जो है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है और उसके कारण आप उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर क्या कर रहे हो, डिफेमेशन करने की कोशिश कर रहे हो आईपीसी के अंडर। तो ये पहले दो चीजें बता दी गई। फिर दूसरी चीज, दूसरा कौन से टाइप का ऑफेंस है जिसके अंदर हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐसी चीज बनाता है, पब्लिश करता है, एग्जिबिट करता है, लेट टू हायर करता है, या फिर ऐसी कोई भी मतलब कोई भी चीज पब्लिश करता है या सेल करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, जो कि ऑब्सीन मैटर है, जो हमारे सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी के अंदर बताए गए हैं। तो उस रिगार्डिंग अगर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है तो किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, और जो मजिस्ट्रेट है वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे मैं इस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकता हूं, जिसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो इस टाइप का कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है या करने वाला है या फिर किसी को उकसा रहा है करने के लिए, या जिस भी व्यक्ति को उकसा रहा है उसके रिगार्डिंग। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के। अब ये प्रोसीडिंग तभी स्टार्ट होती है जब वो व्यक्ति ऐसा बार बार कर रहा होता है, हैबिचुअली मेनली कर रहा होता है, रिपीटेड ऑफेंडर होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पहली बार कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी हो सकती है प्रोसीडिंग, वो बार बार करता होना चाहिए ऑफेंस। द
The magistrate may, in the manner hereinbefore provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond. तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि शो कोज नोटिस भेज सकता है और उससे पूछ सकता है कि क्यों आपके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, विद और विदाउट श्योरिटीज, और वो चाहे विद श्योरिटीज हो चाहे विदाउट श्योरिटीज हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा मैजिस्ट्रेट के ऊपर. फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज अ मैजिस्ट्रेट थिंक फिट, और वो पीरियड मैजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेगा कि कितने पीरियड के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन वो 1 साल से ऊपर का पीरियड नहीं होगा. फिर ये बताता है कि ये जो भी प्रोसीडिंग है सेक्शन 108 की, वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं होगी, किसी भी एडिटर के अगेंस्ट, प्रोप्राइटर, प्रिंटर या पब्लिशर ऑफ एनी पब्लिकेशन रजिस्टर अंडर एंड एडिटेड, प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन कंफर्मिटी विद द रूल्स लेड डाउन इन प्रेस एंड रेगुलेशन बुक्स एक्ट, कि अगर वो प्रेस एंड बुक्स रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करके कोई भी चीज पब्लिश कर रहा है तो ऐसे किसी भी एडिटर के अगेंस्ट, किसी भी प्रिंटर के अगेंस्ट ऐसी कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी. लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा था वो बोलता है कि ये इस तरीके का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो फिर उनके अगेंस्ट भी ये प्रोसीडिंग हो सकती है. तो सेक्शन 108 के अंदर इतना ही बताया गया. फिर सेक्शन 109 के अंदर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति उससे सिक्योरिटी ली जाएगी कि वो गुड बिहेवियर मेंटेन करे अगर वो सस्पेक्टेड पर्सन है. तो क्या लिखता है कि when an executive magistrate receive information that there is within his local jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence, की उसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्रिकॉशंस ले रहा है अपनी प्रेजेंस को कंसील करने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, एंड देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही इज डूइंग सो विद द व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास ऐसा रीजन है ऐसा बिलीव करने के लिए कि वो व्यक्ति अपनी प्रेजेंस को इसलिए छुपा रहा है, इसलिए कंसील कर रहा है क्योंकि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, ऐसा कोई भी अपराध कमिट करने वाला है जो कॉग्निजेबल है. तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, उस पर्सन को शो कोज नोटिस दे सकते हैं कि आप बताइए कि क्यों आपके अगेंस्ट बॉन्ड इशू नहीं, बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए आपके गुड बिहेवियर के लिए, और वो बॉन्ड विद श्योरिटीज और विदाउट श्योरिटीज दोनों हो सकता है. कि आप कि भाई उससे पूछा जाएगा कि क्या क्या क्यों आपके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, मेरे को तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले हैं, तो उससे रीजन पूछा जाएगा, फिर वो रीजन बताएगा जो भी उसको रीजन ठीक लगेगा, और ये पीरियड जो है जिसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा ये 1 साल से ऊपर का पीरियड नहीं होगा. तो सेक्शन 108 के अंदर यही बताया गया है, मतलब कि सस्पेक्टेड पर्संस के अगेंस्ट ये हो गया. जो सेक्शन 108 था वो किस चीज के लिए था, सिडिशियस मैटर को डिसेमिनेट करता था उसके रिगार्डिंग था, ये सस्पेक्टेड पर्सन के रिगार्डिंग है. सेक्शन 110 जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स के रिगार्डिंग है कि कोई भी व्यक्ति जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसके रिगार्डिंग अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उससे वो शो कोज नोटिस भेज के पूछ सकता है कि क्यों आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट ना कराया जाए कि आप गुड बिहेवियर रखें हैं. तो जब भी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस चीज की हैबिट के अंदर है कि वो रॉबर है, हाउस ब्रेकर है या थीफ है, या फिर इस चीज की हैबिट के अंदर है कि वो कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी जो है उसको अपने कब्जे में रखता है, या फिर इस चीज का हैबिचुअल है कि वो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी करता है जो कि कंसील्ड प्रॉपर्टी है, या फिर जो चोरी की गई प्रॉपर्टी है ऐसी प्रॉपर्टी को, या फिर इस तरीके के कोई भी हैबिचुअली ऑफेंस कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है जैसे कि एब्डक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गई, इस तरीके के कोई भी ऑफेंस करता है जो चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी के अंदर दिए गए हैं, या सेक्शन 489A, 489B, 489C, 489D, इस तरीके के कोई भी ऑफेंस कमिट करने में वो हैबिचुअल है या फिर वो अटेम्प्ट करता है इस तरीके के ऑफेंसेस, या फिर हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट और एबेट टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ द पीस, या फिर इस तरीके के कोई भी ऑफेंस करने के लिए वो हैबिचुअल है जिसके अंदर ब्रीच ऑफ पीस होता है. habitually commits or attempt to commit or abet to commission of any offense under one or more of the following acts namely, या फिर इन एक्ट में से किसी एक्ट के अंदर वो हैबिचुअली कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो इसके रिगार्डिंग अगर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो कौन कौन से एक्ट्स बता रखे हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स बता रखे हैं. Any offense punishable under any other law providing for the prevention of hoarding or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption, और ऐसा कोई भी जहाँ पे भी adulteration को के रिगार्डिंग कोई भी ऑफेंस हो रहा है, तो is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to community, कि वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इतना डेंजरस व्यक्ति है कि उसको अगर बिना सिक्योरिटी के रखा जाएगा तो वो इस तरीके के ऑफेंसेस कमिट करेगा. Such magistrate may in this manner hereinbefore require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond. तो वही सही सेम चीज होगी कि उसको वो भेजा जाएगा शो कॉज नोटिस की क्यों उसके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए,
और कि भाई वो गुड बिहेवियर मेंटेन करे, और वो जो बॉन्ड है वो विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी दोनों हो सकता है, और यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा सकता है वो कितना है, 3 ईयर्स का पीरियड है। तो हमें यही इसके अंदर बताया गया है कि सेक्शन 110 क्या है। तो हैबिट के बारे में हमें किसी की भी ऐसे ही पता चलता है कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी के अंदर उस ऑफेंस को कमिट कर रहा है, कि पहले कितनी बारी वो उसके अंदर उस वो मतलब कि ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है, उसने कन्विक्ट हो चुका है ऐसे ऑफेंसेस के अंदर, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो ऐसे ऑफेंस करने का हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो बार बार ऐसे ऑफेंसेस कमिट कर सकता है। तो फिर वहां पे कोर्ट उससे उसके गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी ले सकती है। मतलब एक तरीके से ये जो सेक्शंस होती है प्रिवेंटिव मेजर्स दे रहे हैं कि ऐसे ऑफेंसेस कमिट ही ना हो। अब कितने लोगों को आप जेल में डाल लोगे पहले से ही, अभी तो उसने ऑफेंस कमिट किया ही नहीं, तो इसलिए वो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये व्यक्ति दोबारा से ऑफेंस कमिट ना करे, तो उसके रिगार्डिंग ये प्रोविजंस बनाए गए कि भाई ऐसे ऑफेंसेस बार बार कमिट ना हो। फिर उसके बाद सेक्शन 111 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर हमें बताया गया ऑर्डर टू बी मेड। क्या बोलता है कि व्हेन अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 107, 108, 109, 110 जो भी अभी हमने सेक्शन देखे हैं, जब भी कोई मजिस्ट्रेट उसके अंदर काम कर रहा है ऐसे सेक्शंस के अंदर, deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing। तो जब भी उसको शो कॉज भेजा जाता है कि भाई आप बताइए कि क्यों आपके अगेंस्ट आपसे सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए या फिर आपके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो जब उसको ऐसा शो कॉज नोटिस भेजा जाता है इनमें से किसी भी सेक्शन के अंदर, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो वो जो ऐसा ऑर्डर करेगा वो राइटिंग के अंदर करेगा, सेटिंग फॉर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, और उसके अंदर वो सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड लिखेगा कि क्या उसको इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के अगेंस्ट मिली, ताकि वो जो भी व्यक्ति है आके अपने आप बारे में बता सके, अपना डिफेंस ले सके। द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, और उसी के अंदर ये भी बताया जाएगा कितना जो बॉन्ड है, कितने अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा, द टर्म ऑफ विच इट इज टू बी इनफोर्स, और जो भी टर्म्स होंगी वो भी बताई जाएंगी जब भी वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया जाएगा कि किन टर्म्स पे वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एंड द नंबर एंड कैरेक्टर ऑफ क्लास ऑफ श्योरिटीज इफ एनी रिक्वायर्ड, और कितने नंबर ऑफ श्योरिटीज चाहिए होंगी, उनका क्या क्लास होना चाहिए, तो वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन की जाएगी। एक तरीके से शो कॉज नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी वो बताया जाएगा। अब ये जो सब्सटेंस लिखता है, सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव, इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि किस सोर्स से वो इंफॉर्मेशन लिखी, ये चीजें भी वो बताए, तो ऐसी चीजें जरूरी नहीं होती है। तो ये बताना होता है कि क्या इंफॉर्मेशन मिली है, कि आप किस तरीके का ऑफेंस कमिट करने वाले हैं, या फिर आप गुड बिहेवियर मेंटेन नहीं करेंगे, आप एक तरीके के हैबिचुअल ऑफेंडर, तो वो सारी चीजें उसके अंदर लिख के बतानी होंगी कि आपके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा, कितने अमाउंट का होगा, श्योरिटी चाहिए, कितनी श्योरिटी चाहिए, किस क्लास की श्योरिटी चाहिए, तो वो सारी चीजें उसके अंदर बताई जाएंगी ताकि वो अपना डिफेंस जो है बना सके, जो जिस भी व्यक्ति को ये नोटिस भेजा जा रहा है। फिर आते हैं हम सेक्शन 112 के ऊपर। सेक्शन 112 बताता है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोर्ट के अंदर प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट अगर ऐसा कोई भी नोटिस होता है तो वहां पे क्या होगा, इफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सच ऑर्डर इज मेड इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, कि भाई जिसके अगेंस्ट भी ऐसा ऑर्डर किया गया वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर प्रेजेंट है, इट शैल बी रीड ओवर टू हिम, तो जो भी ऐसा कोई भी ऑर्डर होगा जो किया गया वो उसके सामने पढ़ा जाएगा, उसको बताया जाएगा कि इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है, और इफ सो डिजायर द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एक्सप्लेन्ड टू हिम, और उसका जो भी सब्सटेंस है वो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वो सारी उसको एक्सप्लेन की जाएगी। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उस व्यक्ति को ये नहीं बताया जाएगा, ये नोटिस नहीं भेजा जाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो एक तरीके से जो प्रोसीडिंग जब उसके अगेंस्ट स्टार्ट होगी तो वो इलीगल हो जाएगी। तो उसको इलीगल ना करने के लिए उसको बताया जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा गया, उसका जो भी सब्सटेंस है उसको वो एक्सप्लेन किया जाता है अगर वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर प्रेजेंट है तो। फिर आते हैं हम सेक्शन 113 के ऊपर, समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, कि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है तो उस केस के अंदर उसको सम्मन या फिर वारंट भेजे जा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट है तो हमने सेक्शन 112 के हिसाब से डील कर लिया। वो व्यक्ति अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या किया जाएगा, इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, की कोई व्यक्ति कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ सम्मन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि उसको सम्मन भेज सकता है कि आप कोर्ट के अंदर आइए। or when such person is custody of warrant directing the officer in whose custody he is to bring him before the court। अब मान लीजिए कि वो किसी व्यक्ति के मतलब किसी भी ऑफिसर की कस्टडी में है, किसी भी पर्सन की कस्टडी में है, तो उसको वारंट भेजा जाएगा कि जिसके अंदर डायरेक्शन दी जाएगी कि उसको कोर्ट में लेके आइए, क्योंकि अगर वो किसी की कस्टडी में है तो
वारंट इशू किए जाते हैं। वारंट किसको इशू किया जाता है? किसी व्यक्ति को इशू किए जाते हैं कि इस व्यक्ति को आप पकड़ के कोर्ट में लेके आइए, तो उसको वारंट इशू किए जाएंगे कि आप डायरेक्शंस दी जाएंगी उसके अंदर कि आप इसको कोर्ट में लेके आइए। और सम्मन होते हैं जो व्यक्ति को डायरेक्टली दिए जाते हैं, जिसके अंदर उसको बोला जाता है कि आप कोर्ट में आइए, आपको बुलाया गया है इस दिन इस टाइम पे। अब इसके अंदर प्रोविजन देता है, provided that whenever it appears to such magistrate upon the report of the police officer or upon other information, the substance of which report or information shall be reported by the magistrate, that there is reason to fear the commission of breach of the peace, कि उसके पास कोई भी ऐसी ऐसी चीज लगती है मजिस्ट्रेट को पुलिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि ब्रीच ऑफ पीस किया जाएगा, ऐसा करने का डर है, and that such breach of the peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person, और वो सिर्फ तभी इसी तरीके से उसको टाला जा सकता है कि वो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है उसको अभी के अभी अरेस्ट कर लिया जाए। The magistrate may at any time issue a warrant for his arrest, तो जो मजिस्ट्रेट है वो वारंट इशू कर सकता है कि उस व्यक्ति को पकड़ ली जाए, अदरवाइज वो ऐसा ऑफेंस कमिट करेगा जिससे ब्रीच ऑफ पीस होगा। तो अब आते हैं सेक्शन 114 के ऊपर, जिसके अंदर कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी समन और वारंट की, जो भी ऑर्डर होता है सेक्शन 111 का, वो अगर कोई भी सम्मन जाते हैं किसी व्यक्ति को या कोई भी वारंट जाते हैं जिसके अंदर उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, तो साथ में वो भी लगते हैं जो सेक्शन 111 के ऑर्डर होंगे। Every summon warrant issued under section 113 shall be accompanied by a copy of the order made under section 111, कि कोई भी जब भी सेक्शन 113 के हिसाब से सम्मन या फिर वारंट भेजे जाते हैं तो किसके साथ भेजे जाएंगे? उसके साथ में क्या भेजा जाएगा? सेक्शन 111 के ऑर्डर भेजे जाएंगे। And such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summon or warrant to the person served with or arrested under the same, तो वो जो भी व्यक्ति उसको सम्मन भेजने गया या फिर जो भी अरेस्ट करने गया है तो वही व्यक्ति उसको सेक्शन 111 के ऑर्डर्स भी देगा, जिस भी व्यक्ति को पकड़ने गया है, जिसको भी वो सम्मन देने गया है। अब मान लीजिए कि अगर ये नहीं दिए गए एक तरीके से तो ये क्योरेबल होता है, इसको सेक्शन 465 के हिसाब से क्योर किया जा सकता है। फिर आते हैं सेक्शन 115 के ऊपर, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, की जो व्यक्ति जिसको कोर्ट में बुलाया गया है ऐसी कोर्ट के पास पावर है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस किया जा सकता है, कि वो अपनी जो प्रेजेंस है वो अपने प्लीडर के द्वारा दे सकता है। The magistrate may, if he sees sufficient cause, dispense with his personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace for good behavior and may permit to appear by a pleader, कि वो किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकता है या प्लीडर के थ्रू अपीयर हो सकता है जब भी उसको ऐसा बताने के लिए आना है कोर्ट के अंदर कि क्यों वो अपना मतलब जब शो कोज देना होता है कि वो क्यों उसके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट ना किया जाए, तो उसकी जगह पे वो किसी और पर्सन को या फिर अपने प्लीडर को भेज सकता है, लेकिन उसके लिए कोर्ट उसको डिस्पेंस करेगा, छूट देगा कि वो किसी और व्यक्ति को भेज सके। फिर सेक्शन 116 के अंदर बोलता है इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन, अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी की जाती है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सच है या नहीं है। तो when an order under section 111 has been read or explained under section 112 to a person, कि भाई जो ऑर्डर हुआ है सेक्शन 111 के हिसाब से और जब किसी व्यक्ति को वो 112 के हिसाब से रीड कर दिया गया और समझा दिया गया, और when any person appears or brought before a magistrate in compliance or with the execution of someone of warrant issued under section 113, या फिर किसी व्यक्ति को जब 113 के हिसाब से सम्मन या फिर वारंट इशू करके कोर्ट के सामने लाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, the magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है जिसके हिसाब से उसने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करी थी उसकी सच्चाई को देखेगा कि वो सच है या नहीं है, एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस एज में अपीयर नेसेसरी, और उसके अलावा और जो भी एविडेंसेस नेसेसरी लगेंगे उस चीज को देखने के लिए वो एविडेंसेस मजिस्ट्रेट लेगा। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज may be practicable in the manner hereinbefore prescribed for conducting trial and recording the evidence in summon cases, तो किस तरीके से प्रोसीडिंग होगी, जैसे सम्मन केसेस के अंदर होती है जो हमने आगे पढ़ा था कि किस तरीके से सम्मन प्रोसीडिंग चलती है, तो उस तरीके से इसके अंदर प्रोसीडिंग चलेगी। फिर after the commencement and before the completion of the inquiry under subsection 1, the magistrate, if he consider that immediate measures are necessary for the prevention of the breach of the peace or disturbance of the public tranquility, कि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो इंक्वायरी चल रही है सेक्शन सबसेक्शन 1 के हिसाब से उससे पहले ही पब्लिक के अंदर जो ये ब्रीच ऑफ पीस है या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है, or the commission of offense or for the public safety may for reason to be recorded in writing direct the person in respect of whom in order under section 1 has been made to execute a bond, कि उससे पहले ही जो भी जिस भी व्यक्ति को 111 के हिसाब से नोटिस भेजा गया था कि वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे ताकि ऐसा किसी भी तरीके का ऑफेंस कमिट ना हो अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है। अभी सब सेक्शन 1 की प्रोसीडिंग तो चल ही रही है।
बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, कि वो गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा, पीस मेंटेन करेगा जब तक कि ये इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हो जाती। एंड मे डीम डिटेन हिम इन कस्टडी अंटिल सच बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, और वो मैजिस्ट्रेट ऐसा भी कर सकता है कि जब तक वो उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं कर देता तब तक उस व्यक्ति को कस्टडी के अंदर डिटेन भी किया जा सकता है। और इन डिफॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन अंटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड, या फिर उसके एग्जीक्यूशन को करने में डिफॉल्ट हो जाता है तो जब तक कि इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक उसको कस्टडी के अंदर डिटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रोविजन देता है, प्रोविजन नो पर्सन अगेंस्ट whom proceeding are not being taken over under section 108, 109, 110 shall be directed to execute a bond for maintaining good behavior, कि जिसके अगेंस्ट भी 108, 109 या 110 वाली चीज नहीं, प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई तो उसको नहीं बोला जाएगा कि वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करे इस सबसेक्शन 3 के हिसाब से। The condition of such bond, whether as to the amount thereof or as the provisions of surety or the number thereof, the pecuniary extent of their liability, shall not be more onerous than those specified in order अंडर सेक्शन 111। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके अंदर जो भी अमाउंट होगा श्योरिटी का, या फिर जो भी सिक्योरिटी का अमाउंट होगा या श्योरिटी जो ली जाएगी, वो जो भी उस ऑर्डर के अंदर दी गई थी सेक्शन 111 के, उससे ज्यादा नहीं होगी, इसके आसपास ही ली जाएगी, उससे ज्यादा नहीं ली जाएगी। फिर सबसेक्शन 4 बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट द पर्सन इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर इज सो desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community may be proved by evidence ऑफ जनरल रेप्यू और अदरवाइज। तो किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, या फिर वो इस तरीके का ऑफेंस कमिट करता रहता है, या फिर बहुत डेंजरस है, तो जो भी जनरल रेप्यू है उसकी, या जो भी तरीका है उस तरीके से उसको डिटरमाइन किया जाएगा। फिर सबसेक्शन 5 बोलता है, वेयर 2 or more person have been associated together in the matter under the inquiry they may be dealt within the same or separate inquiries as the magistrate shall think just, कि अगर दो व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसी इंक्वायरी हो रही है तो कोर्ट को जैसा ठीक लगेगा कि इनकी साथ साथ इंक्वायरी हो जानी चाहिए या फिर इनकी सेपरेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो मैजिस्ट्रेट अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकता है। सबसेक्शन 6 बोलता है, द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इट्स कमेंसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए जिस भी दिन से वो स्टार्ट हुई है। And if such inquiry is not so completed, the proceeding under this chapter shall on the expiry of the said period shall stand terminated, कि अगर ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग 6 महीने के अंदर खत्म नहीं हुई तो जब भी वो 6 महीने पूरे हुए उस दिन वो टर्मिनेटेड मान ली जाती है ऐसी प्रोसीडिंग, अनलेस फॉर अ स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट, या फिर कोई मैजिस्ट्रेट के पास कोई स्पेशल रीजन हो जो उसको बताएगा कि क्या उसके पास स्पेशल रीजन है। Provided that where any person has been kept in detention pending such inquiry, the proceeding against that person unless terminated earlier shall be stand terminated on the expiry of the period of 6 months of such detention। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कस्टडी के अंदर है तो मतलब डिटेन किया गया है तो उसकी जो 6 महीने वाली प्रोसीडिंग है वो खत्म हो जाएगी। Where and direction under subsection 6 permitting the continuance of proceeding, अब ये जो अभी हमने subsection 6 पढ़ा जिसके अंदर 6 महीने के बाद भी ऐसा वो परमिट कर रहा है मैजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग आगे चलती रहे, ऐसे केस के अंदर द सेशन जज मे ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय द एग्रीड पार्टी, की जो एग्रीड पार्टी है जो इस चीज से ग्रस्त पार्टी है वो अगर सेशन कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाती है तो सेशन कोर्ट क्या कह सकती है, vacate such direction if he is satisfied that there was not based on special reason or was परवर्स, की मतलब सेशन कोर्ट को ये लगता है कि कोई उनका स्पेशल रीजन नहीं था या परवर्स था तो वो फिर ये खत्म कर सकती है कि ये जो आगे तुम प्रोसीडिंग चला रहे हो सही नहीं चला रहे हो, 6 महीने का पीरियड खत्म हो गया, अब इससे आगे आप नहीं चलाओगे क्योंकि आपके पास कोई स्पेशल रीजन नहीं है। तो एक तरीके से सेशन कोर्ट को ये पावर दी गई है एग्रीव्ड को बचाने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर है एग्रीव्ड के पास कि वो अपने आप को बचा सके कि 6 महीने हो गए अभी भी आप जानबूझ के मेरे अगेंस्ट बिना किसी स्पेशल रीजन के प्रोसीडिंग चला रहे हो। फिर सेक्शन 117 बोलता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, if upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior। अब ये जो इंक्वायरी हो गई सेक्शन 116 की उस पर ऐसा मिलता है मजिस्ट्रेट को कि ये जरूरी है कि उस व्यक्ति से गुड बिहेवियर या पीस मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी ली जाए, एज अ केस में भी दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom the inquiry is made should be execute a bond, और वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करे चाहे वो विद या विदाउट श्योरिटी, द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। तो जो मजिस्ट्रेट है वो उस हिसाब से ऑर्डर कर देगा कि उसके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट होना चाहिए, उससे सिक्योरिटी ली जानी चाहिए। अब यहाँ पे प्रोविजन दे देता है, नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ अ nature different from or of an amount larger than for a period longer than that specified in the order made under section 111। जो भी ऑर्डर सेक्शन 111 किया गया था उससे ज्यादा का पीरियड या फिर उससे बड़ा अमाउंट जो है उसके अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बोला जाएगा बॉन्ड के अंदर। The amount of every bond shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and not shall be
एक्सेसिव की वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी अमाउंट होगा बॉन्ड का, और वो बहुत एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। When the person in respect of whom the inquiry is made is a minor, the bond shall be executed by only by his sureties। की जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसा किया गया वो माइनर है, जो जिसको भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, तो वो बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट करेगा, जो उसकी श्योरिटीज हैं वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगी। फिर सेक्शन 118 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। If on inquiry under section 116 it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond, the magistrate shall make an entry to the record to that effect, and if such person is in custody only for the purpose of the inquiry shall release him, or if such person is not in custody shall discharge him। कि अगर वो व्यक्ति किसके अंदर है, कस्टडी के अंदर है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा और अदरवाइज उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कि भाई क्या बोलता है कि अगर जो इंक्वायरी हुई सेक्शन 116 के अंदर, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ी, तो इट इज नॉट प्रूव दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस। अब ये प्रूव हो जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पीस को मेंटेन करने के लिए, गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए उससे सिक्योरिटी ली जाए और उसके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाए विद या विदाउट श्योरिटी। तो ऐसे केस के अंदर उस व्यक्ति को, अगर वो कस्टडी के अंदर है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा कि आपके अगेंस्ट जरूरत नहीं है ऐसी चीज की। फिर सेक्शन 119 बोलता है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच श्योरिटी इज रिक्वायर्ड, कि किस दिन से वो पीरियड स्टार्ट होगा जिसके लिए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। तो इफ एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर अंडर सिक्योरिटीज मेड, भाई जिसके अंदर सेक्शन 106 या 117 के हिसाब से जिसके अगेंस्ट भी सिक्योरिटी रखने के लिए बोला गया, इज एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड सेंटेंस टू और अंडरगोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, कि अगर वो व्यक्ति किसी भी सेंटेंस के अंदर गया है, जेल के अंदर, या फिर इम्प्रिजमेंट कर रहा है, द पीरियड फॉर विच सच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड शैल कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस। तो जिस भी दिन वो सेंटेंस खत्म होगा उस दिन से वो पीरियड स्टार्ट होगा जिसके लिए सिक्योरिटी ली जा रही है। In any other case, such period shall commence on the date on such order unless the magistrate for sufficient reason fix a later date। कि बाकी सभी केसेस के अंदर जिस भी दिन वो किया जाएगा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर लेटर डेट भी फिक्स की जा सकती है, उसके लिए मैजिस्ट्रेट रीजन देगा कि क्यों लेटर डेट फिक्स की जा रही है ये पीरियड स्टार्ट होने के लिए। फिर सेक्शन 120 बोलता है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या कंटेंट होंगे। The bond to be executed by any such person shall bind him to keep the peace or to be a good behavior, कि वो जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा वो उस व्यक्ति को क्या करेगा, बाइंड करेगा कि वो गुड बिहेवियर मेंटेन करे और पीस मेंटेन करे, एज अ केस में भी, एंड इन द लेटर केस द कमीशन ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट वेयरएवर इट मे बी कमिटेड इज अ ब्रीच ऑफ बॉन्ड, कि अगर कोई भी व्यक्ति फिर इसको तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट करता है जिसके अंदर गुड बिहेवियर मेंटेन नहीं होता या फिर पीस मेंटेन नहीं होता, तो उसको मान लिया जाएगा कि उसने बॉन्ड को ब्रीच किया है। तो इसके अंदर अभी हमने सेक्शन 120 तक समझ लिया। सेक्शन 121, 122, 123 और 124 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे।